हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 का 9.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 9.3 में इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी। जो फैमिली ऑफ कर्व्स दिया है उसका हमको आर्बिट्री कांस्टेंट इलिमिनेट कर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 दिया है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसमें देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 2 है। ए एंड बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसको हम 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर इसका क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। ए एंड बी इलिमिनेट करेंगे। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट देखिए 1 बाई ए कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1 का क्या डेरिवेटिव होता है, 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। 1 बाई ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का 1 प्लस 1 बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई ए का 1 में क्या होगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए को हम इस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए बी को डिवाइड है, इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। देखिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हमको इलिमिनेट करना है। अभी देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट इलिमिनेट नहीं हुआ, इसको हम एक बार और डिफरेंशियल करेंगे, इसका डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ बी बाई ए कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, क्या हो जाएगा, 0। या इसको लिख सकते हैं वाई डबल डैश इक्वल टू 0। देखिए विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट इलिमिनेट हो गया, विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। which is free from arbitrary constant and hence this is the required differential equation. Required differential equation. Differential equation. ठीक, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 दिया है, प्रॉब्लम नंबर 2 दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट इलिमिनेट कर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक, देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा,
2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए। बी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा और यक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ठीक, टू यक्स। 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए का मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा 2a यक्स। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स। ये मान ले रहे हैं हम इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get। देखिए y माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, फार्मूला हम जानते हैं u इंटू भी u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v का क्या होता है, u आई जी टी रखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे प्लस v आई जी टी फिर u का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, ये देखिए फार्मूला होता है। देखिए y आई जी टी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस देखिए डी वाई बाई डी एक्स आई जी टी फिर y का डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए और डेरिवेटिव ऑफ x का क्या हो जाएगा 1। डेरिवेटिव ऑफ x का 1 होता है। ठीक, देखिए y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हम 2 बार डेरिवेटिव कर दिए। अब इसका डेरिवेटिव नहीं करना है। ठीक, अब क्या करना है हमको इलिमिनेट करना है ए एंड बी। तो देखिए अभी तक ए है। ठीक है, ए को देखिए हम कैसे इलिमिनेट करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, अब इसको इलिमिनेट करना है ए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए यक्स। ठीक, देखिए ए को हमको इलिमिनेट करना है। ए के साथ क्या है यक्स मल्टीप्लाई है तो y बाई यक्स इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा माइनस ए। तो ए का वैल्यू क्या है y बाई यक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए माइनस ए का वैल्यू क्या है y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक, देखिए y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई होल स्क्वायर y बाई यक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यक्स का मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे क्या हो जाएगा देखिए यक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यक्स वाई और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई डबल डैक्स प्लस यक्स और इसको लिख सकते हैं वाई डैक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं वाई डैक्स। तो क्या हो जाएगा इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई डैक्स। देखिए इसको हम लिख सकते हैं वाई और डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं वाई डैक्स। तो वाई इंटू वाई डैक्स इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। ये क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट अब नहीं है, इलिमिनेट हो गया विच इज फ्री फ्रॉम
विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, which is free from arbitrary constant and hence this is the required differential equation, which is the required differential equation। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर, देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 दिया है, प्रॉब्लम नंबर 3 दिया है y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर -2x। सॉल्यूशन y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर -2x। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, a एंड b आर्बिट्री कांस्टेंट है। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू a ई टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर 3x और 3x का करेंगे क्या हो जाएगा 3 प्लस b इंटू ई टू दी पावर -2x और -2x का डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा -2। ठीक, देखिए जब -2x का डेरिवेटिव करेंगे या डेरिवेटिव ऑफ 3x का करेंगे 3x, देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर और डेरिवेटिव ऑफ x और 3 डेरिवेटिव ऑफ x का 1 होता है और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3। ठीक, dy/dx इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a इंटू ई टू दी पावर 3x माइनस 2b इंटू ई टू दी पावर -2x। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू 3a ई टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर 3x और 3x का करेंगे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2b, इसका डेरिवेटिव करेंगे ई टू दी पावर -2x का ई टू दी पावर -2x और फिर -2x का करेंगे क्या हो जाएगा -2। देखिए d2y/dx² इक्वल टू 3 3 जा 9 a इंटू ई टू दी पावर 3x माइनस, देखिए -2 और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस 4b ई टू दी पावर -2x। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b है 2 है तो 2 बार हम डेरिवेटिव कर दिए। अब देखिए अब इसका अभी भी इलिमिनेट नहीं हुआ, a एंड b अभी इलिमिनेट नहीं हुआ तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के हेल्प से हम इसको a एंड b क्या करेंगे इलिमिनेट करेंगे। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के हेल्प से हम a b इलिमिनेट करेंगे। देखिए इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम दोनों साइड क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड इसमें 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू dy/dx इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू ब्रैकेट में 3a इंटू ई टू दी पावर 3x माइनस 2b ई टू दी पावर -2x। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9a ई टू दी पावर 3x माइनस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6b ई टू दी पावर -2x।
इसको मान लेंगे इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट। देखिए, इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 9a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 4b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 को। देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड को हम इक्वेशन 4 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 9a ई टू द पावर 3x माइनस 6b ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक, देखिए 9a इंटू ई टू द पावर 3x 4b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस 9a ई टू द पावर 3x और माइनस माइनस प्लस 6b ई टू द पावर माइनस 2x। देखिए, प्लस और माइनस सेम है। देखिए, 9a इंटू ई के पावर 3x और माइनस 9a इंटू ई टू द पावर 3x, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 4b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x और 6b इंटू ई टू द पावर माइनस x, 4 और 6 क्या हो जाएगा? 10, 10b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स। इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन फिफ्थ। देखिए, अभी भी ये तो इलिमिनेट हो गया, बी अभी इलिमिनेट नहीं है, अभी बी इलिमिनेट करना है फ्रॉम। देखिए, अब इलिमिनेट करना है। देखिए, हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 वी गेट। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 वी गेट क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू 3a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 3b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। ये इक्वेशन नंबर, इसको मान ले रहे हैं 6। इक्वेशन नंबर 6। देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाई सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट। इक्वेशन सेकेंड में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन 6। देखिए क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स और माइनस 3y इक्वल टू 3a इंटू ई टू द पावर 3x माइनस 2b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। देखिए, इक्वेशन सेकेंड ये है। इक्वेशन सेकेंड को हम इक्वेशन 6 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस 3a इंटू ई टू द पावर 3x और माइनस 3b ई टू द पावर माइनस 2x। देखिए, 3a इंटू ई टू द पावर x प्लस है और ये क्या है? माइनस है। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए, माइनस 2b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x और माइनस 3b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 5b इंटू 5b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक, देखिए इक्वेशन नंबर 5। देखिए, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट। देखिए, इक्वेशन 5 क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू है 10b इंटू ई टू द पावर 2x। अब 10b को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5b इंटू ई के ई टू द पावर माइनस 2x। और देखिए, ठीक, और देखिए इसको, देखिए क्या है? dy बाई डी एक्स
माइनस 3y, या इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस से अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस dy/dx माइनस 3y, दोनों साइड हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5b इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x। ठीक, अब देखिए 5b इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x का वैल्यू क्या है, देखिए ये वैल्यू है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस dy/dx और माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल टू 5b इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x। ठीक, अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, 5b इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x का वैल्यू क्या है, माइनस dy/dx प्लस 3y। अब इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, यहाँ पुट कर देंगे 2 माइनस dy/dx प्लस 3y। देखिए इसको लिख सकते हैं y" माइनस 3y'। ठीक, y" माइनस 3y' हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, -2 और dy/dx को लिख सकते हैं y'। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6y। देखिए y" माइनस 3 इंटू y', अब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू y', और देखिए 6y है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 6y इक्वल टू 0। y" माइनस 3y, देखिए y" माइनस 3 और ये क्या है, प्लस 2 है, तो माइनस y' माइनस 6y इक्वल टू 0, अथवा इसको लिख सकते हैं d²y/dx² माइनस dy/dx माइनस 6y इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, which is free from arbitrary constant. Hence, this is the required differential equation. This is the required differential equation. आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 दिया है, प्रॉब्लम नंबर 4 दिया है, y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस bx। सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन ए बी को इलिमिनेट कर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। देखिए y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस bx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy/dx इक्वल टू u इंटू भी वाला फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, ये देखिए फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू भी, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। ठीक, देखिए e टू दी पावर 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ a प्लस bx प्लस a प्लस bx डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, और a का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, और b और x का डेरिवेटिव 1, b इंटू 1 प्लस a प्लस bx और डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 2x, क्या होगा, e टू दी पावर 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 हो जाएगा, x का क्या होता है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे b इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू a प्लस bx। देखिए e टू दी पावर 2x
इंटू ए प्लस बी एक्स। इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे, पुट करेंगे वाई। वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। इसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे, वाई, तो बी इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 और इसके प्लेस पर वाई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी गेट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बी और ई टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू दी पावर 2x और फिर 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2b इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। देखिए 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट जितना रहेगा उतने बार हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। 2 टाइम्स डेरिवेटिव के फिर भी अभी b इलिमिनेट नहीं हुआ है, ठीक। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन, इसको हम मान ले रहे हैं सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखिए क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है b इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 2y। देखिए डी वाई बाई डी एक्स और 2y को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू b इंटू ई टू दी पावर 2x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, देखिए b इंटू ई टू दी पावर 2x, b इंटू ई टू दी पावर 2x का वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y। इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y प्लस, देखिए जो दिया है डी 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 2 जा 4y प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। ये 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 0। अथवा इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, and hence this is the required differential equation। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर